क्या हाल है सरकार भाई? विधायक साहब नमस्कार। विधायक साहब नई उम्र के बच्चे ओम सिंह भाई लेट हो रहा था, पहले लेके गया था। जय श्री राम। सपड़ा जी ना हमारे सरदार पंडित जी रे, सरदार पंडित आ जाओ। यार आपने लगा दी वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभय निर्विघ्नं करुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गणेश जी भगवान की जय। बोलो हरियाणा सरकार की जय। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा विधायक कैसा हो, सत्य प्रकाश जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो। सत्य प्रकाश जैसा हो। नरेगा 5 करोड़ 55 लाख और हेड़ा हेडी 3 करोड़ 21 लाख, खानपुर का 3 करोड़ 5 लाख जनरल लगा रहे हैं। मिलकपुर का अभी कम हुआ है, 1 करोड़ हुआ है, 68 लाख है। बाकी तो गुमती सेंटर कंप्लीट का अभी पैसा नहीं डाला, क्या वो कितना है? हाँ तो खराब है। सोमवार को मेरे से करवाऊंगा, सोमवार मंडे को प्रोग्राम। और ये 1 करोड़ रुपया जो है ये जड़ला वाला ये सूबेदार नगर का नोटिफिकेशन जारी होगी, नहीं होगी ये जड़ला वाला सूबेदार नगर कटौती के मालिक बैठी है 5 करोड़ के इनके अपने। अच्छा बच के उसके उनके कहा है भाई छावड़ देवलावास है 5-6 करोड़ के लगभग। धन्यवाद। तो सीवर के अलावा है ना भाई, सीवर के अलावा सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज बहुत शुभ दिन है, बहुत खुशी का दिन है हेड़ाली गांव कि हमारे एरिया के एमएलए साहब यशस्वी और एक्टिव प्रगतिशील जो एमएलए गांव में पधारे और गांव के विकास के लिए अपना योगदान दिया, अब मेहनत से अपने से। तो हम सब गांववासी एमएलए साहब का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सबसे पहले गांव की तरफ से एमएलए साहब का पकड़ी बांधकर स्वागत किया जाए। हमारे समाज की सबसे ज्यादा पकड़ी नहीं है, कितने विकास कार्य हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विधायक जी को एक बात कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द इस नगर परिषद के चुनाव कराए जाएं ताकि एक हाउस बने, एक संस्था बने और वो अपने कामों को तीव्र गति दे। 7-8 महीने से हमारे थोड़े से काम थोड़े ढीले चल रहे हैं, तो अगर हाउस बन जाएगा, पार्षद बनेंगे, चेयरमैन बनेगा तो वो तीव्र गति जरूर है, ये जल्दी से जल्दी आएगी। माननीय विधायक जी को यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वार्डबंदी कराकर और जल्दी से जल्दी हमारे इस नगर परिषद के चुनाव कराए जाए। आपने इतना कीमती टाइम दिया और इन विकास कार्यों को तीव्र गति दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मोचीजान और हमारे पत्रकार साथियों। गाड़ी से उतरते ही मैंने कहा कि चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, चाहे बिजनेस हो, ये उतार चढ़ाव और धूप छाप प्रकृति का नियम है, तो वो सब आते जाते रहते हैं। खट्टा मीठा चल रहा है काफी दिनों से, पिछले 9 महीने से। उसमें कहीं न कहीं कमी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की भी रही कि काम में देरी हुई। और कोई एक जब नया मकान बनाता है, एक कमरा ही बनाता है, तो 1 साल भर उसमें लग जाता है। यहाँ तो पूरे 10 गाँव को नगर परिषद में शामिल करके और एक गुड़गांवा के बाद रेवाड़ी, पलवल और झज्जर के मुकाबले में हमने शहर तैयार करना है। तो इसमें तो एक दिन नहीं, 1 साल नहीं, कई साल लगेंगे। और उस कई साल में शुरुआत आपसे हो रही है।
आज आपको ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपकी जनरेशन आप लोगों को शुक्रिया अदा करेगी कि हमें, जब हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग कम हो गई, जमीन का बंटवारा हो गया, हमारे पास कुछ बचा नहीं, उस समय हमारे यहाँ उस समय के कोई विधायक होते थे जरा होता, और हम लोग सरपंच और मौजी जान थे, हम इस बात के गवाह हैं कि हमने सबने मिलकर ये परिषद बनाया और आज हमारे यहाँ उद्योग व्यापार, आज हम जिले की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं और आरजोन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कल्पना नहीं कर सकते, कॉलेज हमारे गांव में चल के आ रहा है, इससे बड़ी चीज आपको हो नहीं सकती। चेयरमैन साहब ने कहा, और आज मैं आपके पूरी मीडिया यहाँ मौजूद है, जनोला गांव के लोगों ने कहा सरदाबाई करें हम रहना चाहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र में बहुमत ज्यादा होता है और पूरा गांव रोड पे बैठा है, जब नहीं चाह रहा तो मैंने भी सरकार को कहा है कि भी जनोला को नगर परिषद से अलग कर दिया जाए। आधा गांव है जनोला, आधा गांव। परंतु उसमें एक तो चीज होती है कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, कहावत है। गांव में आरजोन आ रहा है, जनोला में CLU हो रही है, सेक्टर कटने लग रहे हैं, वो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे जिनको LOI होगी, जो वहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं सरकार से लाइसेंस लेकर, वो कम से कम कोई आके रहेगा तो गांव के लिए थोड़ी आगे रह रहा है। सही बात है। हम अपने यहाँ ये पूरा एरिया आरजोन को हम प्रपोज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, हम हमारे बच्चे भी चाहते हैं। और आप कितने साल हो गए 1966 से, और आज हरियाणा के बड़े 57 साल हो गए, सीवर हम नहीं डाल सके। मेरा आज आपके सामने मैं वायदा कर रहा हूँ कि 10 के 10 के गांव में सीवर डलवाऊंगा। अलग हो चुका है या हो जाएगा, सब में सीवर डले, सब में पीने का पानी आएगा, कैनल बेस, और ये लंबी प्रोजेक्ट है। और जो अभी बाबा ने कहा रास्ते, कोई आपकी एक भी गली गांव की कच्ची नहीं रहने दूंगा, इन 9 के 9 गांव की। ये मेरा काम है। कॉलेज की फाइल लेके मैं अड़ा हुआ बैठा हूँ, बीच में हर्डल आ गई, कुछ लोगों ने कहा जी हम तो अलग हटना चाहते हैं, और लोगों के साथ भी। मैंने कहा भाई हमारे काम चल रहे हैं, जो चाह रहा है उनको कर दो अलग, और उनकी मर्जी है। पर हम आज ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का काम चला है, हमें भविष्य का चला देगा। अब रेवाड़ी में कोई आदमी रह रहा है तो उसको कैसे बर्दाश्त है। रेवाड़ी के कांग्रेस के लोग भी आके कहे कि जी इनको परिषद को भंग करो। रेवाड़ी के MLA हमारे साथी चिरंजीव जी, वो विधानसभा में कह रहे हैं कि जी पटौदी परिषद बना दिया, मानेसर निगम बना दिया, रेवाड़ी का क्या कसूर, अब तक निगम नहीं बनाया। वहां जाके मांग कर रहे हैं कि रेवाड़ी को निगम बनाओ, और यहाँ आकर ये कहते हैं जी परिषद भी हटाओ। ये नहीं, क्यों भाई, क्या हमें अधिकार नहीं है रेवाड़ी पलवल और झज्जर के बराबर खड़ा होने का? रेवाड़ी में रहने वाले लोगों को ये अधिकार है जिला बनने का। आप यकीन मानिए, आपका साथ ऐसे रहा तो आने वाले समय में साल लग जाए 2 साल लग जाए 4 साल लग जाए 5, पटौदी को जिले का मेरा आज में हमारे इस दक्षिण गुड़गांव का अगर कोई जिला बनेगा तो पटौदी और मानेसर दोनों को दोनों जिला का दोनों, क्योंकि आज गुड़गांव महानगर है। गुड़गांव की डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरे जिले में लागू होगी। GMDA गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी साबका तक आ चुकी है, बिलासपुर तक आ चुकी है, और आने वाले समय में मैंने तो ये भी कहा कि इसका विस्तार करके बादली तक लिया जाए, तावड़ू तक लिया जाए, धारवाड़ तक लिया जाए, और मुंबई और कर्नाटका के तर्ज पर, बेंगलोर के तर्ज पर इसके 4 जिले बना दिए जाए। गुड़गांव के साउथ गुड़गांव, नॉर्थ गुड़गांव, ईस्ट गुड़गांव, वेस्ट गुड़गांव, 4 जिले बना दिए जाए। ये इतना बड़ा शहर, आज यहाँ लोग, दिल्ली के लोग यहाँ आकर रहने के लिए तलाश कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आके ढूंढ रहे हैं। हमारे बच्चे जो शहरों में गए वापिस आ रहे हैं, क्योंकि हम सुविधा दे रहे हैं, हम सीवर की सुविधा दे रहे हैं, हम कॉलेज की सुविधा दे रहे हैं, हम पानी की सुविधा दे रहे हैं, हम पक्के रोड दे रहे हैं। आज वो पुराने जो गांव पहले होते थे वो गांव नहीं रहने वाले। मैं गांव में भी काम कर रहा हूं, लेकिन ये सब लोग जानते हैं, ये कटु सत्य है कि गांव का और शहर के विकास में बड़ा अंतर है। शहर के अंदर अनलिमिटेड फंड होते हैं। आज हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, 35 करोड़ तो अभी इनके पास फंड में अवेलेबल है, 52 करोड़ इनके पास अभी पड़े हैं। आप छिक्के लगाओ, 3 करोड़ रुपया, आज 3 करोड़ 21 लाख, आप कितने दिन में सोचोगे कितनी पंचायत लगाएंगे?
कोई ऐसा सरपंच अब तक रहा एक बार इतना लाया क्या अपने कार्यकाल में? नहीं, कभी नहीं आ सकते। और आपके बैठे हैं चेयरमैन साहब, ये लोग कराएंगे सरकार से, क्योंकि जो नगर परिषद और नगर निगम की केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से सीधी ग्रांट आती है। आज हरियाणा के अंदर 6,500 गांव है, 6,500-7,000 गांव है, 6500-6700 गांव है और नगर निगम 11। मानेसर की पहचान 6,500 गांव से निकाल के और 11 गांव बड़े शहरों के अंदर भी करेंगे। आज आपके 6,500 के अंदर पटौदी, मंडी और आसपास के गांव मिला के नगर परिषद बन रही है, तो मेरे ख्याल से 40-45 कितनी है नगर परिषद? 23। कुल 23 लोगों में हमारी गिनती होगी हरियाणा की, 23 शहरों में गिनती हुई है। मेरा विजन तो देखिए, मेरा लक्ष्य तो देखिए, कितनी आगे की सोच के चल रहा हूं। वर्तमान के काम, चाहे गली हो, सीवर हो, सफाई हो, उस पर फोकस कर रहा हूं। और इसके साथ हमारे 20 साल, मुझे पता है, मैं जानता हूं इस बात को, आज बुरा लगे तो किसी को लगे, कि बार बार आपके बालक को मौका कोई नहीं दे रहा, ये आपको मौका आपको मिल रहा है, इसलिए पटौदी की तकदीर और तस्वीर लिखने का काम कर रहा हूं। मैं किसी की बुराई नहीं करता। आज कितने ही विधायक हो गए, आगे चले गए, सबको 5-5 साल मिले भी, मुझे पागल कुत्ते ने काट रखा है। 3.5 साल में मैं एक दिन भी चैन से नहीं सो पा रहा हूं, इसलिए कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने टिकट दिया, मुख्यमंत्री जी की हमारी ट्यूनिंग है। अगर अब भी काम नहीं होगा तो पटौदी में कोई कर नहीं सकता, मैं लिख के देता हूं। ऐसा बढ़िया मौका नहीं हो सकता। और उसका प्रमाण है परिषद, उसके साथ प्रमाण है कि कॉलेज, उसका प्रमाण है कि आपके आसपास में, आपके गांव में सीवर, आपके आसपास चारों तरफ आर जोन की और इंडस्ट्रियल जोन की डेवलपमेंट। हमारी बच्ची यहाँ से कॉलेज में पढ़ के PhD करने जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, मेट्रो स्टेशन जाए, ऑर्बिटल रेल में जाए, RRTS में जाए, हमारे बच्चे मुंबई जाने हो, मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस वे आधे घंटे में, द्वारका एक्सप्रेस वे आधे घंटे में, ये चारों तरफ जो डेवलपमेंट चल रही है, फिर खुद समस्या बढ़ाए और फिर उसको सोल्व करें, ये थोड़ी ना। मेरा तो साफ क्लियर कर, साफ बिल्कुल एकदम हर चीज में कंसेप्ट क्लियर है। और कोई कहे कि भी 1 साल रहेगा, जरावता का 1.5 रह गया, काम करने वाले के लिए जब वो मैदान में होता है तो उसके लिए वो जब बॉल आती है ना छक्का मारने के लिए, तो 1 सेकंड का ही काम होता है। देखिए, ये हेडाहेडी नगर परिषद पटौदी मंडी का एक महत्वपूर्ण गांव है और आज यहाँ विकास कार्यों की शुरुआत हुई है। करीब 3 करोड़ के लगभग यहाँ काम होने हैं। इसके अलावा इस गांव में सीवर डला है और ये 9 के 9 गांव है। हमने तो वैसे जनरल से 10 गांव का प्रोजेक्ट बनाया था, पर जनरला के काम शायद रुक जाए क्योंकि वो गांव अलग होने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। तो इस गांव में सीवर, पानी के साथ साथ सारी गलियों का बनाना, करीब 3 करोड़, 3.25 करोड़ के लगभग इसमें काम होने हैं। आज हमने टीन शेड के काम की शुरुआत की है, उसी सिलसिले में आज यहाँ आए। मुझे बताते खुशी हो रही है, सफेद नगर के लोग मिले थे, उन लोगों ने कहा कि हमें नगर परिषद में शामिल करो। वो सफेद नगर परिषद में शामिल कर दिया गया है, उसकी घोषणा हो गई है। और जनोला को जो अलग करने की मांग कर रहे हैं वहाँ के लोग तो जनमत की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अगर कह रहे हैं तो उनको अलग कर दिया जाए और उसकी प्रक्रिया हमने शुरू करा दी।